भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी श्री राजवंशी देवी जी की प्रतिमा है। उनका ससुराल का घर आज खंडहर में तब्दील हो गया है। पहले यहाँ पढ़ाई होता था, हजारों की संख्या में लोग आते थे। अरे यहाँ पर बहुत दरबार लगता है यहाँ पर। यहाँ के लोगों को पता चले कि गांव की जो बेटी थी वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति की धर्म पत्नी थी। योगी जी का सरकार में हम चाह रहे हैं कि यहाँ कुछ सुंदरीकरण किया जाए। नमस्कार, मैं सत्यवीर शेखर और आप देख रहे हैं द भारत युग, बदलते भारत की बदलती तस्वीर। आज हम उत्तर प्रदेश के जिला बलिया के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र रामपुर में खड़े हैं, जो यहाँ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ससुराल पड़ता है। ये सामने जो है उनकी धर्म पत्नी का घर है और हम अंदर चलते हैं। ये उनके परिवार के सदस्य हैं और ये चाचा गांव के हैं। हम अंदर चलते हैं और उनके घर का दृश्य दिखाते हैं कि अभी क्या स्थिति है। आइए फिर हम अंदर की ओर चलते हैं। ये अंदर का मुख्य द्वार है और सामने श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का मूर्ति लगा है, जो हम इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धर्म पत्नी के परिवार के सदस्य हैं। आइए फिर हम अंदर इस मूर्ति को दिखाने का प्रयास करते हैं। काफी यहाँ गंदा है और खंडहर में ये तब्दील हो गया है उनका घर। गेट खुल गया है और अंदर हम चलते हैं और इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी श्री राजवंशी देवी जी की प्रतिमा है। अभी तक मतलब ये खंडहर में क्यों तब्दील है? ये कुछ दिन बाबा प्रयास किए थे कि ये डॉक्टर सरदेव प्रसाद और चन्नू जी द्वारा, लेकिन ये अभी तक कोई योजना नहीं हो पाया। मुलायम सिंह द्वारा भी लिखा गया था, अच्छा, लेकिन कुछ नया इसका योजना हुआ। मतलब मुलायम सिंह यादव जी से अपील किया गया था कि इसका पूर्ण रूप से उद्घाटन किया जाए और इसको पूर्ण रूप से पूर्ण निर्माण करके इसको व्यवस्थित ढंग से सुंदरीकरण किया जाए। तो उस कार्य में कितना पहल हुआ? तो ये तो अभी तक कुछ मतलब इस पे नहीं हुआ। आइए फिर अंदर की ओर दिखाते हैं। ये नीचे जो है ये श्री राजेंद्र प्रसाद जी की प्रतिमा और उनकी धर्म पत्नी की प्रतिमा के नीचे का ये दृश्य है। और अभी ये पूरा जो है पूरा चारों तरफ अभी ये गंदे में तब्दील है। यहाँ साफ सफाई भी अच्छा से नहीं हुआ है और ये पूरा यहाँ ईंट गिट्टी पत्थर इनकी प्रतिमा जो है इसको ढका गया है ताकि ये साफ और सुरक्षित रहे। और पीछे जो है इस ठीक मूर्ति के सामने ये जो आप पीछे का दृश्य देख रहे हैं, इसमें उनका पूरा घर था। ये आगे का जो द्वार होता है, ये द्वार पे उनकी प्रतिमा बनी है ये, और पीछे जो है उनका घर है। आइए फिर हम उस घर की तरफ चलते हैं और उसे भी दिखाने का पूर्णतः आप सभी को प्रयास करते हैं। हमने पूरा उनकी मूर्ति को दिखा दिया। अब हम उनके गांव के कुछ लोग भी आ गए हैं और उनके घर के सदस्य भी हैं। इन लोगों के साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं और उनके पूरे घर को दिखाने का प्रयास करते हैं। ये सामने जो है बगीचा है, ये श्री राजवंशी देवी जी का है। और ये सामने जो घर है, कभी श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे, उनका ये ससुराल का घर है। उनका ससुराल का घर आज खंडहर में तब्दील हो गया है। ये पूर्ण रूप से खंडहर में तब्दील हो गया है। यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। एक ऐसा समय था जब काफ़ी लोग यहाँ रह रहे थे, लेकिन जब ये खंडहर में तब्दील हो गया उससे पहले इनके परिवार के लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित थे। इसको स्कूल में तब्दील कराया और बच्चों को शिक्षा देने का भी कार्य किया, जैसा कि भैया बता रहे हैं। ये पहले घर था। हाँ, ये पहले घर था। हाँ, तो फिर इसको स्कूल बनाया गया। अच्छा, मतलब घर को स्कूल में क्यों तब्दील किया गया? अब मान लीजिए कि घर है तो पुराना खंडहर टाइप का है, तो उसको सफाई वफाई करवा कर स्कूल में तब्दील किया गया कि कम से कम डॉक्टर राजमाता राजवंशी देवी के नाम से स्कूल भी चलता है। अच्छा, हाँ, हरिजन बाल विद्यालय। जी जी जी। हाँ, तो इसका मतलब ये था कि शिक्षा को और आगे बढ़ाया जाए। आपके परिवार के लोगों का इसमें हाँ, काफी योगदान है कि योगदान अभी भी आगे बढ़ाया क्योंकि जाए। एक देश के राष्ट्र के शिक्षित परिवार से संबंध रहा है हाँ, आप लोगों का। हाँ। चलिए फिर आगे दिखाते हैं। फिलहाल ये खंडहर में तब्दील है, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। ये इनका पुराना घर है जो स्कूल में तब्दील हो गया था।
पहले यहाँ पढ़ाई होता था, हजारों की संख्या में लोग आते थे। सामने जो ग्राउंड है उसमें बच्चे भी खेलते थे, और इस एरिया को आप पूरा देख सकते हैं अब फिलहाल किस दशा में है। पीछे का आप जो पूरा एरिया देख रहे हैं चारों तरफ का, हम ये बता रहे थे कि ये अंदर जो है ये पूरा आंगन है। फिर चाचा जी और बाबा जी भैया भी हैं जो गांव के ही हैं। चाचा जी ये बताइए पहले यहाँ क्या होता था? जैसे अरे यहाँ पर बहुत दरबार लगता है यहाँ पर। अच्छा। बहुत जब आता है राज, हम लोग का तो होश में नहीं जी था। बिल्कुल। जो हमारे बाबा दादा बोल रहे थे कि वो राजवंशी देवी आएगा नू, तो डोली से आते हैं, डोली से जाता है वो घड़ी के युग में। एक राजघराना था। राजघराना, हाँ। अच्छा। यहाँ दरबार लागी अच्छा। बहुत, देखे खातिर लोग निमन निमन अधिकारी भेंट करे भाई। एक वो समय था जब बड़े बड़े अधिकारी गण यहाँ आते रहते थे। हाँ, साफ सफाई, काफिला लाइन लग जी, सही बात है बाबा जो करे सही बात है। हाँ। और आज यहाँ कोई अभी आ नहीं रहा, अभी कोई नहीं आया। लेकिन इस चीज को बरकरार रखने की बहुत जरूरत है, और जिससे पूरे देश में ये पता चले कि भारत के राष्ट्रपति की जो धर्म पत्नी थी उनका घर अब किस हाल में है। इसको पूरे एक खंडहर में जो तब्दील हो गया है, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। इसको सुंदरीकरण का काम किया जाए और बेहतर तरीके से इसका ढांचा एक तैयार करके पर्यटक स्थल भी बनाया जाए, जिससे यहाँ के लोगों को पता चले कि गाँव की जो बेटी थी वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति की धर्म पत्नी थी। आप क्या उम्मीद करते हैं कि मतलब आप वो बता रहे हैं हम कि यही मतलब चाह रहे हैं कि भाजपा राज में कुछ यहाँ पर्यटन द्वारा कुछ योजना हो। हाँ, मतलब आप बता रहे थे पिछले बार कि समाजवादी पार्टी द्वारा मतलब वहाँ मैसेज दिया गया था, लेकिन कुछ नहीं, कुछ नहीं हो गया। लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री योगी जी का सरकार में हम चाह रहे हैं कि यहाँ कुछ सुंदरीकरण किया जाए और मूर्ति का उद्घाटन किया जाए। इसी के साथ आप देखते रहिए द भारत युग, बदलते भारत की बदलती तस्वीर।